सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया हो ना। हम आ चुके हैं क्या है 10th का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार तथा अम्ल क्षारक तथा लवण को स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो अभी तक हमने पहला चैप्टर देख लिया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो अब हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का अम्ल क्षारक तथा लवण। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है? ठीक है, अम्ल क्या होता है, व्हाट इज अम्ल? ठीक है, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में, यानी कि जो जल में डालोगे तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करे उसे अम्ल कहते हैं। मुक्त करे अम्ल कहलाता है। ठीक है, कि कोई पदार्थ है, ठीक है, उसको वाटर में डालोगे तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन देगा। आयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। आयन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन आयन ऐसे होता होगा। ठीक क्या? आयन तो ये तो पार्टिकल है, ये तो सिंपल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐसा थोड़ी होता होगा, हाइड्रोजन प्लस। ठीक है, ये एक क्या होता है, ये एक एटम है, पार्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो क्या बचेगा? केवल प्रोटॉन बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस का मतलब होता है कि इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो केवल प्रोटॉन बचा है। ठीक है, तो हम प्रोटॉन को क्या लिखते हैं? आयन लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, जो क्या कहते हैं, कोई भी पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस यानी कि हाइड्रोजन पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसका सिंबल क्या होगा? उसका सिंबल H प्लस होगा। ठीक है, तो वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करे अम्ल कहलाता है। ठीक है, कि कोई कंपाउंड है, ठीक है, HCl, ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन का निकलेगा। ठीक है, तो इसमें प्लस हो जाएगा, पर इसमें जाएगा, जिसमें जाएगा उसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होता है? कोई कंपाउंड है, उसको वाटर में डालोगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन मुक्त करें और क्या करें? मुक्त करें उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। ठीक है, अम्ल को जल में डालेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, पहला एग्जांपल है, क्या होता है कि हम क्या लेते हैं? H2SO4 लेते हैं। ठीक है, HNO3 लेते हैं। ठीक है, HNO3। ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे? जल में डालेंगे। ठीक है, जल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? H प्लस HNO3 माइनस। ठीक है, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये पार्टिकल है ना, कि ये ऐसा, ये पार्टिकल का सिंबल है। ऐसा ना समझना कि ये चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें समझो कि एक पार्टिकल है। तो पार्टिकल होगा तो भाई तो वो गोला टाइप का होगा, ऐसे सोच लो। ठीक है, वैसे जैसे तो यहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सिंबल वैसे लिखते हैं, H प्लस लिख देंगे, और नाइट्रेट का सिंबल ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ये क्या हो गया है? इसका ख़त्म हो गया बेचारे का। ठीक है, तो केवल ये प्रोटॉन लेकर है। ठीक है, तो इसका सिंबल प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? इसके इसके पास क्या होता है? इसके पास केवल प्रोटॉन होता है, तो ये तो भिखारी बन जाता है। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या कहता है? हमें भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या कहता है? वाटर के अणु, ठीक है, कि वाटर, ठीक है, H2 जो रहता है, ठीक है, उसके साथ क्या होता है? उसके साथ क्या करता है? इसके साथ इसमें जुड़ जाता है। भाई भाई हमें भी बचा लो, हमें भी बचा लो, हमें भी बचा लो। तो क्या करता है? तो ये क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है। ठीक है, H3O प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। तो कोई पूछे क्या कहेंगे कि अम्ल क्या होता है? अम्ल को जब हम जल में डालते हैं तो वो किस फॉर्म में रहता है? हाइड्रोजन आयन किस फॉर्म में रहता है? तो हाइड्रोनियम आयन के में रहता है, ना कि हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, पहला क्या हुआ? अम्ल क्या होता है? वह पदार्थ जो जल में डालने पर जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन मुक्त करे उसको अम्ल कहेंगे। और जब जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रह पाता है, तो वो क्या कहता है? वाटर के साथ कम्बिनेशन करके अपना पार्टनरशिप स्टार्ट कर लेता है, तो हाइड्रोनियम आयन हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रह सकता, इसलिए कि उसको किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल यानी कि H2O से मिल करके क्या हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, तो क्या होता है? अम्ल की क्षारकता क्या होती है? अब देखेंगे। ठीक है, अम्ल की क्षारकता, किसी अम्ल के एक अणु कोई अणु है, ठीक है, HCl, ठीक है,
HCl H2SO4 H2SO4 ये क्या है, ये केवल एक है जिसके आगे कुछ नहीं लिखा था, मतलब एक लिखा रहता है, ठीक है। तो एक HCl, एक मालिक्यूल, एक अणु, ठीक है, एक H2O4, एक H2SO4, ठीक है। तो अम्ल की क्षारकता, किसी अम्ल के एक अणु में से जितने हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं उसे अम्ल की क्षारकता कहेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे क्या होगा, पहला होगा तुम्हारा HNO3, ठीक है। HNO3 ये क्या निकालेगा, ये केवल एक हाइड्रोजन आयन निकालेगा, ठीक है। और NO3 माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे कि मोनो, कि एक क्षारक, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे मोनो, बेसिक, ठीक है, एक क्षारक, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका, इस अम्ल की क्षारकता क्या होगी, एक क्षारक होगी, ठीक है। अगर वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, H2SO4 में की निकलता है, ठीक है। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयन निकलता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका क्षारकता क्या होगा, इसका क्षारकता द्विक्षारक होगा, ठीक है, द्विक्षारक, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे HNO क्या H3PO4, ठीक है, H3PO4 ये रिलीज करेगा कितना हाइड्रोजन आयन, 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका क्षारकता कितनी हो जाएगी, त्रिक्षारक, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया था अम्ल क्या होता है और अम्ल की क्षारकता क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अम्ल के प्रकार के बारे में, ठीक, कि अम्ल कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अम्ल के प्रकार, ठीक है। अम्ल कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला अम्ल का प्रकार है दुर्बल अम्ल, यानी कि वीक एसिड, ये कमज़ोर है भाई, ये तो लाचार, इसको हम खा सकते हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन प्रबल अम्ल को क्या करेंगे, प्रबल अम्ल को हम खाएंगे तो हमें, भाई पता है क्या होता है, तुम्हें पता है एसिड क्या होता है, एसिड डालने पर, ठीक है, हमें नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है। क्रोजिव नेचर होता है अम्ल का, ठीक है, वो भी केस का प्रबल अम्ल का। लेकिन दुर्बल अम्ल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है, मतलब बिगाड़ता है वो भी नुकसान करता है, लेकिन क्या होता है, ये दुर्बल अम्ल खाने लायक होते हैं, ठीक है, हम इसे खाते भी हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, वह अम्ल जो जल में मंद तथा पूर्णतः वियोजित या आयनिक नहीं होता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है, हम एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण लिख लेना, ठीक है। उदाहरण में क्या होगा, HCN, ठीक है। तो इसको हम डालेंगे क्या, वाटर में डालेंगे, यानी कि जल में डालेंगे। तो यहाँ पे क्या मतलब कि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल HCN के डाले हो तो केवल क्या होगा, Cn माइनस, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 2 Cn टूट जाएगा, बाकी के 8 HCN नहीं ब्रेक होगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। भाई हमने 10 मॉलिक्यूल HCN के ये क्या हुआ, एक वीक एसिड है, ठीक है, इसको हमने डाला वाटर में, तो ये भाई ये क्या कह रहा है, कह रहा है भाई हम पूरा नहीं हाइड्रोजन दे सकते, हम 2 ही देंगे और वो भी धीरे धीरे देंगे। यहाँ पे मंद लिखा है, वह अम्ल जो जल में मंद यानी कि धीरे धीरे निकाले, हाइड्रोजन आयन में टूटे तथा पूरा भी क्या होगा, न टूटे। यहाँ पे देखो 2 ही इसमें से केवल 2 मॉलिक्यूल 2 HCN के मॉलिक्यूल टूट गए हैं, ठीक है। बाकी 8 हैं वो भाई वो कह रहे हैं हम तो नहीं टूटने वाले, हम ब्रेक नहीं होने वाले, ठीक है। तो क्या होगा, वह अम्ल जो जल में मंद तथा पूर्णतः वियोजित नहीं या आयनिक नहीं होता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे CH3 ये एक एसिटिक एसिड है, विनेगर है, CH3CO
ओ एच, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी अगर हम 10 ले लेते हैं तो केवल इसका 3 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। CH3 3 हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। मान लो कि तीन इसके मालिक्यूल क्या क्या हो गया, CH3 के पहला हो गया और दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। तीनों क्या क्या होगा, ये आगे लिख लेना COH, ठीक है, डॉट डॉट। तो तीनों में से क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। हाइड्रोजन निकल गया तीनों में से, ठीक है, तीनों में से। और बाकी 7 CH3COH है जो उसमें से नहीं निकला है। भाई पहली बात तो ये धीरा निकल रहे हैं और दूसरी बात पूरा हाइड्रोजन निकाल ही नहीं रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन आयन ही एसिडिक कैरेक्टर को बताता है भाई। जितना हाइड्रोजन आयन रहेगा उतना स्ट्रांग वो क्या रहेगा, वो एसिड रहेगा, बहुत तगड़ा, ठीक है। ये जो एसिड बहुत जल्दी हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है और बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है उसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। वो बहुत खतरनाक एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भाई यहाँ पे 10 में से केवल 3 ही निकाल रहा है और वो भी धीरे धीरे निकाल रहा है। तो ये बहुत खतरनाक अम्ल नहीं है, ठीक है, एसिड नहीं है। तो इसको हम दुर्बल अम्ल कहेंगे, कमज़ोर अम्ल कहेंगे। भाई ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसे हम खाते हैं, ठीक है, ठीक है। दुर्बल अम्ल को हम खाते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब लेमन हो गया, जो भी खट्टे चीज़ होते हैं उसको वो क्या होता है, वो अम्ल होता है, लेकिन दुर्बल अम्ल होता है जिसको हम चखते हैं, ठीक है। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, ठीक है। प्रबल अम्ल वह अम्ल जो जल में तीव्र तथा पूर्णतः आयनिक होता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। भाई ये तीव्र होगा, ठीक है, बहुत फास्ट निकलेगा और क्या होगा, और क्या होगा, ये पूरा जितना डालोगे उतना रिलीज हो जाए, उतना हाइड्रोजन आयन दे देगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कि HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसको डालोगे 10 HNO3 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हाइड्रोजन आयन टूट जाएगा, ठीक है, 10, ठीक है। NO3 इतना ख़तरनाक होता है भाई, इतना ख़तरनाक होता है। और क्या होगा यहाँ पे, तुमने क्या हुआ, 10 H2SO4 के डाले, H2SO4 के डाले तो क्या हो जाएगा, 10 H2 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, SO4, ठीक है, माइनस। तो तुम बताओ कि कौन सा क्या होगा, कौन सा स्ट्रांग होगा। ये देखो यहाँ पर 10 H2O यानी कि 10 दूना 20, ये 20 हाइड्रोजन क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है H2SO4, और ये 10 ही कर रहा है। तो क्या ये स्ट्रांग होगा, ये स्ट्रांग होगा, ये स्ट्रांग नहीं होगा, ये प्रबल अम्ल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखना तीव्र लिखा है, जो वह अम्ल जो जल में तीव्र तथा पूर्णतः आयनिक होता है, प्रबल अम्ल कहलाता है, ठीक है। HNO3 10 ठो क्या हो जाएगा, 10 मॉलिक्यूल अपना केवल 10 सेकंड में निकाल देगा, ठीक है। लेकिन H2SO4 का जो 20 मॉलिक्यूल है वो 10 मिनट में निकाले तो कैसे, थोड़ी प्रॉब्लम होगा यार। भाई पूर्णतः निकालता है, आयनिक होता है, पूर्णतः डिवीजन होता है, मानता हूँ, पर जल्दी भी तो नहीं कर रहा है। लेकिन ये जितना में क्या करेगा, जितना में ये 20 निकाल लेगा उतना में ये 50 हाइड्रोजन आयन निकाल देगा। तो कौन होगा स्ट्रॉन्ग प्रबल, कौन होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड होगा, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या हुआ, वह अम्ल जो जल में तीव्र तथा पूर्णतः में वियोजन हो जाए या टूट जाए, ब्रेक हो जाए हाइड्रोजन आयन में, उसको हम प्रबल अम्ल कहेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 4th नंबर, 4th 5th 5, ठीक है, जो भी होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं खनिज अम्ल, ठीक है। तो खनिज अम्ल ये अम्ल के प्रकार, ठीक है, ये 3rd प्रकार है, ठीक है। खनिज अम्ल क्या होता है, वह अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, यहाँ हम लिखना खनिजों से, ठीक है, खनिजों से प्राप्त होते हैं, खनिज अम्ल कहलाते हैं। भाई खनिज क्या होता है, खनिज मतलब क्या, कि मतलब कोई खुदाई करोगे कोई चीज़ें निकलती है, ठीक है, कि मतलब वो क्या होता है, नेचुरल तरीके से, मतलब कहीं से मिल जाए, ठीक है, जो मिनरल्स टाइप के होंगे, ठीक है, कि वहाँ पे कार्बन नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम खनिज अम्ल कहेंगे, ठीक है। वो अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होते हैं उससे क्या होते हैं, खनिज अम्ल कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे क्या लिखोगे, ठीक है, उदाहरण में क्या होगा, H2SO4, ठीक है, H2SO4, HNO3,
ठीक है, HCl, और क्या हो जाएगा HCl H3PO4, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, ठीक है। इसको हम ये चारों का नाम है, ठीक है। कार्बनिक अम्ल क्या होता है? वह अम्ल जो पादप मतलब प्लांट पौधा, ठीक है, पादप वह जीव जंतुओं से तथा जिसमें कार्बन हो उसे कार्बनिक अम्ल कहेंगे, ठीक है। जिसके अंदर कार्बन हो उसको कार्बनिक अम्ल कहेंगे। पादप से मिलता है, प्लांट से मिलता है, जीव जंतुओं से मिलता है, उसको हम कार्बनिक अम्ल कहेंगे, ठीक है। तो ये मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे उदाहरण में लेंगे ना CH3, ठीक है, CH3, ठीक है, COOH, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये एसिटिक एसिड है, HCOH, ठीक है। ये भी कोई एसिड है, ठीक है, ये कार्बनिक एसिड, ठीक है, HCN, ठीक है, ये भी एसिड है, ठीक है। ये क्या है, ये कार्बनिक अम्ल, ठीक है। वह अम्ल जो पादप और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसको हम कार्बनिक अम्ल कहेंगे, ठीक है। अकार्बनिक अम्ल क्या होता है? वह अम्ल जो जिसमें कार्बन नहीं होता उसे अकार्बनिक अम्ल कहलाता है, ठीक है। वही हो जाएगा उदाहरण के तौर पे कि क्या यहाँ पे H2SO4, ठीक है, H2SO4, HCl, ठीक है, HNO3, ठीक है, और H3PO4, ठीक है। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब यह अम्ल के प्रकार को ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे अगली क्लास में क्या अम्लों के भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण और रासायनिक गुण को हम देखेंगे, अम्लों के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण को देखेंगे, ठीक है। तब अभी तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।